तो स्त्री मूवी को रिलीज हुए अब तक करीब 15 दिन हो चुके हैं और इस मूवी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई के बारे में तो अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो शायद अब तक आपने नहीं सुनी होंगी। ये यूनिवर्स आगे जाके कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इस मूवी का रिव्यू अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं बिजी था। अब जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं कहाँ बिजी था, और जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो क्यों फॉलो नहीं करते हैं। ये समस्या है क्या बोलने का। यार देखो, वो जो नीला चमचमाता बटन होता है ना, उसको दबाने के कोई पैसे नहीं जाते हैं और इस महंगाई के जमाने में कोई भी मुफ्त की चीज छोड़नी नहीं चाहिए। तो जाओ और इंस्टा पे जाके मुझे मुफ्त में फॉलो करो। तो खैर, खुद का फोकट में प्रमोशन करने के बाद अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्त्री 2 मूवी देखने के बाद हमें मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है एंड बहुत सारी हिडन डिटेल्स हमें स्त्री 2 मूवी में ही देखने को मिलती है। तो अगर तुमने मूवी एंजॉय करने के चक्कर में वो डिटेल्स को मिस कर दिया है तो परेशान मत हो, मैं हूं ना। तो अगर तुम भी स्त्री 2 के बाद आने वाली मूवीज को लेके एक्साइटेड हो और मेरी तरह श्रद्धा कपूर के थोड़े एक्स्ट्रा दीवाने हो तो तुमसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। भाई। तो सबसे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, अगर अभी तक मूवी नहीं देखी तो भाई पहले मूवी देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। और अगर मूवी देख ली तो स्टोरी बहुत सिंपल थी, तुम्हें समझ आई गई होगी। तो सीधा शुरू करते हैं फिल्म की एंडिंग से। देखो, मैं फिल्म की एंडिंग से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं इस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब इतनी सिंपल स्टोरी थी कि एक सूर्यबान नाम का रहा था, उसने स्त्री जिससे प्यार करती थी उसका गला काट दिया था, फिर स्त्री को ही मार दिया था, फिर स्त्री ने मर के सूर्यबान का गला काट के उसे सरकटा बनाया था और उसके सभी साथियों का भी गला काट के उन सबको दफना दिया था। स्त्री के जाने के बाद सरकटा वापस आता है, जो मॉडर्न सोच की लड़कियां होती हैं उन्हें उठा के अपने साथ ले जाता है, चंदेरी के मर्दों को हिप्नोटाइज कर लेता है और वहां पे वापस से अपना राज जमाना चाहता है। अब इतनी सिंपल स्टोरी का रिकैप देकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, मैंने रिकैप दे दिया क्या? तो बात करते हैं इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन की, जिसमें हमें बहुत ही तगड़ा रेफरेंस मिलता है इस यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके, जिसमें भास्कर जाना से कहता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा खतरा है जो कि लोगों की गर्दन में दांत गड़ा के उनका खून पी रहा है। तो यहाँ हमें सीधे सीधे रेफरेंस दिया गया है आयुष्मान खुराना का। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर आप नहीं जानते तो आयुष्मान खुराना इस यूनिवर्स में जुड़ने वाले हैं जिनकी मूवी आने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के नाम से। वहीं एज अ फीमेल लीड में हमें दिखाई देंगी रश्मिका मंदाना, वही जो आधा मुंह खोल के डायलॉग बोलने के लिए काफी फेमस है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो एक बात तो पक्की है कि हमें वरुण धवन और आयुष्मान का एक बहुत ही तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वैम्पायर और वुल्फ एक बहुत ही नेचुरली एनिमीज हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों हमें आपस में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं ये लोग अपने यूनिवर्स के वुल्फ को थोड़ा सा और ज्यादा वाइल्ड दिखाएं और ज्यादा खतरनाक सा दिखाएं। एक वो वुल्फ होना चाहिए जो कि अपने 2 पैरों पे खड़ा होके वो खतरनाक सा जो हमें वुल्फ दिखाया जाता है, वो वाला वुल्फ हमें यूनिवर्स में दिखना चाहिए। ये हो सकता है ये आगे जाके इस भेड़िए को अपग्रेड कर लें और वरुण धवन का हमें एक खतरनाक प्रॉपर वुल्फ वाला रूप दिखाई दे, और फिर इन दोनों का फेस ऑफ अगर हुआ तो वाकई पैसा वसूल मूवी होगी। हाँ, वो बात अलग है कि ट्वाइलाइट इक्लिप्स जैसी मूवी की तरह बाद में ये भेड़ी और वुल्फ एक ही टीम में आ जाएं, अपना टीम अप कर लें, क्योंकि भाई इन सबको मिल के इस यूनिवर्स के मेन विलन से भी तो लड़ना है, जो कि प्रोबेबली हो सकते हैं अक्षय कुमार। नहीं, मैं नहीं मानता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि अक्षय कुमार के पास एक लुढ़कता पुढ़कता सा लोटा आता है जिसमें वो लावा होता है जिस लावे में स्त्री ने सरकटे को मार के डुबो दिया था, जला दिया था, गला दिया था, और वो ही लावा अक्षय कुमार के अंदर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है अब सरकटे को एक प्रॉपर बॉडी मिल चुकी है अक्षय कुमार के रूप में, तो ये एक बहुत खतरनाक विलन बन सकता है इस यूनिवर्स का। और हमने मूवी में एक कनेक्शन और देखा था कि अक्षय कुमार जो होता है सरकटे का वंशज होता है, यानी कि सरकटा अक्षय कुमार का पूर्वज है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? वहीं एक और बहुत ही कमाल की थ्योरी सामने आ रही है, जो कि थ्योरी मेरी नहीं है, मैंने सोचा कि मेरे सामने आई है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि ये सारा जो कांड हमने स्त्री 2 मूवी में देखा है ये सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान था अक्षय कुमार का। मतलब वो पागल नहीं है, वो हम लोगों को धोखा दे रहा है पागल खाने में रह के। तो थ्योरी ये है कि अक्षय कुमार सरकटे को मार के उसकी पावर्स लेना चाहता था, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान है तो उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए उसने वो चंदेरी पुराण के पन्ने राजकुमार राव तक पहुंचाए ताकि वो लोग उसको ढूंढते हुए उसके पास आए। फिर उसी ने सरकटे को मारने का तरीका बताया। उसने बताया कि सरकटे का वो जो पोर्टल है उसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। उसने बताया था ना उसमें कोई आदमी जा सकता है, ना कोई औरत, ना इंसान, ना जानवर। तो जाहिर सी बात है अक्षय कुमार तो बिल्कुल नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान था। इसीलिए उसने इन लोगों को ये तरीका बताया जिससे ये लोग उस पोर्टल के अंदर जाएं, उसे मारे, उसे हराएं और उसके बाद अक्षय कुमार सरकटे की पावर्स ले सके। देखा जाए तो ये थ्योरी बड़ी कमाल की लग रही है।
क्योंकि अक्षय कुमार के बताने के बाद ही श्रद्धा कपूर को आइडिया आया था कि वो और विक्की एक हो जाएं, जिसकी वजह से वो पोर्टल में घुस पाएंगे। वहीं हमने वरुण धवन को भी उस पोर्टल के अंदर इसलिए देखा क्योंकि वो भी ना पूरा इंसान है ना ही जानवर, एक भेड़िया है, मतलब इच्छाधारी भेड़िया, तो इसलिए वो भी इस पोर्टल में इजीली जा सकता था, जो कि जना का दिमाग था। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। तो वाकई इस थ्योरी में काफी ज्यादा दम दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि उस लोटे को अक्षय कुमार तक पहुंचाया किसने, क्योंकि अक्षय कुमार तो जाके वो लावा ले नहीं सकता था, तो उस लावे को अक्षय कुमार तक पहुंचाया होगा शायद मुंजा ने। अब ये सुन के और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। देखो यार, जैसे जैसे इस यूनिवर्स में एक हीरो की टीम खड़ी हो रही है, जैसे कि मैंने बताया आयुष्मान खुराना, यहाँ पे विक्की, स्त्री और हमारा भेड़िया, वहीं हमें आगे जाके विलन्स की भी एक पूरी फौज दिखाई देने वाली है, जिसमें मुंजा हो गया, सरकटा हो गया एज अक्षय कुमार, और भी कई सारे विलन्स हो सकता है इस यूनिवर्स में ऐड ऑन होंगे। और वहीं हमने इस मूवी में देखा था कि स्त्री ने बहुत सारे लोगों का सर काट के उन सबको दफना दिया था, तो हो सकता है बाद में वो सब भी एक सरकटे की फौज की तरह हमें दिखाई दें। तो जैसे जैसे इस यूनिवर्स के हीरोज टीम अप करेंगे, वैसे वैसे इस यूनिवर्स के विलन्स भी टीम अप कर सकते हैं। ये थ्योरी थोड़ी इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि मुंजा ही एक है जो कि सर कटे के उस जगह में जा सकता था, क्योंकि वो भी ना कोई इंसान है, ना जानवर है, ना आदमी है, ना औरत है, वो एक अलग ही क्रिएचर है, तो इजीली वो भी सरकटे के उस पोर्टल के अंदर जा सकता था और अक्षय कुमार को वो लावा निकाल के दे सकता था। तो भाई ये थ्योरी तो मुझे बहुत ही कमाल की लगी, मजा आया। एक और चीज है कि इस सभी में विक्की को लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, जो कि इस फिल्म का मेन मेल कैरेक्टर है। मतलब स्त्री के बाद देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे यूनिवर्स का। देखा जाए तो अभी तक हमें वो एक बहुत ही नॉर्मल इंसान दिखाया गया है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन उसे चंदेरी का रक्षक भी बताया गया है। अब जो चंदेरी का रक्षक है उसके पास कोई ना कोई नेचुरल पावर तो होगी ही। अभी तक हमें विक्की के अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है जो कि सरकटे को मारने का वेपन था, उसको निकालने के लिए केवल विक्की ही वर्दी था। जैसे थॉर अपना हैमर उठाने के लिए वर्दी होता है, वैसे विक्की ही था जो कि उस हथियार को निकालने के लिए वर्दी था। इवन श्रद्धा कपूर इतनी पावरफुल होने के बाद भी वो हथियार नहीं निकाल सकती थी। तो हो सकता है आगे जाके विक्की के अंदर भी बहुत तगड़ी पावर्स दिखाई जाए। वहीं फिल्म के एंड में भी हमने देखा था कि श्रद्धा कपूर जब जाती है तो विक्की के हाथ में एक फूल की पत्ती रह जाती है, जो बाद में उसकी बॉडी में कुछ इस तरीके से समा जाती है कि जैसे उसकी बॉडी में कुछ पावर्स चली गई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि श्रद्धा कपूर जाते जाते उसको कुछ पावर्स दे के गई है। तो इन फ्यूचर हमें विक्की के अंदर भी बहुत सी पावर्स देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि आगे जाके वही बने कैप्टन चंदेरी, मतलब अमेरिका का कैप्टन कैप्टन अमेरिका, तो चंदेरी का कैप्टन कैप्टन चंदेरी। इतनी चमकांडी लाइन मार रहे हो ना भाई साहब आप। सॉरी। वहीं अगर स्त्री 2 के कलेक्शन की बात करें तो इसने इतनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर डाली है कि लोग अब इस यूनिवर्स की कोई भी मूवी आएगी उसके लिए एक्साइटेड रहेंगे। हालांकि भेड़िया मूवी जब आई थी तो उसको कोई खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन अब लोग भेड़िया 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हो सकता है कि भेड़िया 2 में हमें श्रद्धा कपूर का कैमियो दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट के गाने में हमें श्रद्धा कपूर और वरुण धवन नैन मटक्का करते हुए दिखाई दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि श्रद्धा जो है भेड़िया 2 में उसकी मदद करने के लिए पहुंचे, क्योंकि उसने स्त्री की मदद करी है, तो हो सकता है वो उस एहसान को पूरा करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस मूवी से एक बात साफ हो चुकी है, श्रद्धा कपूर कोई जीती जागती लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल छलावा पिशाचनी है। पर आप ज्यादा सुंदर नहीं है भूतनी के हिसाब से। और अब इन्हीं के पीछे हमारे भेड़िया भी काफी ज्यादा लट्टू होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि अपनी वाली को तो पहाड़ से गिरा दिए थे। तो भाई साहब देखा जाए तो इस भूतनी के पीछे हमारे विक्की भैया और भेड़िया, मतलब दो जिंदा लौंडे, दोनों के दोनों पागल हुए पड़े हैं। तो भाई साहब देख रहे हो, सुंदर लड़कियों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, चुड़ैल भी हो सकती हैं। अगर तुम्हारी वाली ज्यादा सुंदर है तो चेक कर लो पैर वैर सीधे हैं कि नहीं। मुझे बचा लीजिए दोस्तों, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वाकई इंटरेस्टिंग लगी है, मजा आया वीडियो देखने में, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कसम से यार इतनी रिसर्च अपनी पढ़ाई के टाइम पे कर ली होती तो आज आईएएस बन गए होते। और मुन्ना भैया ने तो कहा भी था कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो बहुत जल्द मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी कनेक्टेड, कीप गिव मी योर लव एंड सपोर्ट, फॉलो मी ऑन इंस्टा, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बस इतना ही है। हो गया।